हेलो स्टूडेंट्स, ये वर्कशीट नंबर 27 है। सब्जेक्ट साइंस फॉर क्लास 9th और डेट है 4 सितंबर 2020। इसमें हम पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का सब टॉपिक सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न इम्पॉर्टेंट किस लिए है? कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो उसका साइज़ बढ़ता है और हमें जो चोट लगती है, हमें जो भी इंजरी होती है वो रिपेयर होती है। किस प्रोसेस से? सेल डिवीज़न के प्रोसेस से। ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन साइज बाय सेल डिवीज़न प्रोसेस। द प्रोसेस बाय विच अ सेल डिवाइडेड इनटू 2 और मोर न्यू सेल्स इज कॉल्ड सेल डिवीज़न। अब सेल डिवीज़न क्या है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पर सेल डिवाइड हो रहा है, यानी एक सेल जो है दो या दो से ज़्यादा सेल्स में डिवाइड हो रहा है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम इसको बाइनरी फिजन भी बोलते हैं। जो सिंपल एक सेल है, यूनिसेलुलर मीन्स एक सिंगल सेल से जो ऑर्गेनिज्म बना है उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इस तरह से उनका सेल डिवीज़न होता है, सिंपल बाइनरी फिजन से। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में थोड़ा सा डिफरेंट होता है सेल डिवीज़न। और सेल डिवीज़न क्या है? द प्रोसेस बाय विच अ सेल डिवाइडेड इनटू 2 और मोर न्यू सेल्स। एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर एक सेल डिवाइड हो रहा है दो या दो से ज़्यादा नए सेल्स में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल डिवीज़न। In this process, the cell which undergoes division is called mother cell. As a result, new cells produced are called daughter cells. तो ये एक सेल जो है, ये एक सेल है सपोज, ये जब डिवाइड हो रहा है दो सेल्स में, तो इन दोनों सेल्स को, जो नए सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको हम बोलेंगे डॉटर सेल्स। और जिस सेल का डिवीजन हो रहा है इसको हम बोलेंगे मदर सेल। Therefore, all multicellular organisms grow in size, develop and replace dead cell by cell division process. इसलिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो साइज़ इंक्रीज़ होता है, लेंथ इंक्रीज़ होती है, हाइट इंक्रीज़ होती है, वो सेल डिवीज़न की वजह से होती है। और वूंड जो है, जो भी हमें चोट लगती है, उनमें उनके जो डेड सेल्स होते हैं उनका जो रिप्लेसमेंट होता है, न्यू सेल से जो रिप्लेसमेंट होता है, नए सेल्स आ जाते हैं। जो हमारी हीलिंग होती है, हमारी चोट की रिपेयरिंग होती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि डेड सेल्स जो हैं उनका रिप्लेसमेंट होता है नए सेल से। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड एंड दे रिप्लेस द डेड सेल्स बाय सेल डिवीज़न प्रोसेस। सेल डिवीज़न प्रोसेस से डेड सेल्स का रिप्लेसमेंट होता है, नए सेल्स आ जाते हैं। Even the wound or tissues get repaired. Gametes are produced by this process. Gametes जो हैं सेल डिवीज़न प्रोसेस से ही प्रोड्यूस होते हैं। अब गैमीट्स क्या हैं? गैमीट्स को हम जर्म सेल्स भी बोलते हैं। गैमीट्स आर एन ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स या जर्म सेल्स हम गैमीट्स को बोल सकते हैं। फीमेल गैमीट्स को हम बोलते हैं ओवा और एग सेल्स, और मेल गैमीट्स को हम बोलते हैं स्पर्म। इनका जो नंबर है वो हैप्लॉइड है, यानी कि इन गैमीट्स में के सेल में, जो गैमीट्स हैं उनके सेल में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक सेल में एक कॉपी ऑफ क्रोमोसोम ही होती है। बट ह्यूमंस जो हैं, ह्यूमंस क्या हैं? डिप्लॉयड हैं, उनके सेल्स डिप्लॉयड हैं। बट गैमीट्स जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं ये हैप्लॉयड होते हैं, यानी कि एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न के दो टाइप्स हैं, माइटोसिस सेल डिवीज़न एंड मियोसिस सेल डिवीज़न। माइटोसिस सेल डिवीज़न में क्या होता है? इन दिस प्रोसेस अ मदर सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स।
तो मदर सेल डिवाइड होता है और जो डॉटर सेल्स होती हैं वो मदर सेल्स से बिल्कुल सेम होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं. द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स एंड मदर सेल रिमेन्स अनचेंज्ड और सेम. और ये आइडेंटिकल डॉटर सेल्स इसलिए होती हैं मदर से आइडेंटिकल, क्यों? क्योंकि उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जो डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, वो मदर सेल में जितने क्रोमोसोम्स हैं सेम होते हैं. तो दोनों मदर सेल और डॉटर सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो सेम हैं, इसलिए मदर सेल जो है वो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करती हैं जो आइडेंटिकल टू मदर हैं. This type of cell division takes place in most of the cells and is responsible for growth and repair. तो इस तरह का जो माइटोसिस सेल डिवीजन है वो कहाँ होता है? ज़्यादातर सेल्स में होता है जहाँ पर ग्रोथ और रिपेयर होना होता है. तो यहाँ पर ये देखिए फिगर में, ये एक पेरेंट सेल है, उसके बाद उसका डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, यहाँ पर माइटोसिस हुआ, सिंपल डिवीजन हो रहा है और क्रोमोसोम्स अलाइन हो रहे हैं इस तरह से कि वो पेरेंट्स में जैसे क्रोमोसोम्स हैं, जितने क्रोमोसोम्स हैं उतने ही डॉटर सेल्स में भी हैं. तो देखिए पेरेंट में और डॉटर सेल्स में जो भी क्रोमोसोम्स हैं वो सेम हैं, इसलिए ये है माइटोसिस सेल डिवीजन. अब नेक्स्ट है मियोसिस सेल डिवीजन. दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन टेक्स प्लेस ओनली इन द स्पेसिफिक सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज़. तो माइटोसिस सेल डिवीजन हमने देखा था जो ज़्यादातर सेल्स में होता है, बट मियोसिस सेल डिवीजन कुछ स्पेसिफिक सेल्स में ही होता है जहाँ पर रिप्रोडक्शन होना है, जहाँ पर रिप्रोडक्शन कुछ ऐसे सेल्स जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यू से रिलेटेड है. इसको हम ऐसे सेल्स ऑर्गन्स जिनको हम जर्म सेल्स भी बोलते हैं, यहाँ पर मियोसिस सेल डिवीजन होता है. एज अ रिजल्ट ओनली गैमीट्स आर फॉर्म्ड बाय दिस प्रोसेस. तो गैमीट्स के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं. गैमीट्स को हम जर्म सेल्स भी बोलते हैं और इसको हम, ये जो गैमीट्स हैं ये ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं. यहाँ पर मियोसिस सेल डिवीजन होता है. फीमेल गैमीट्स जो हैं ओवा हैं या एग सेल्स हैं और मेल गैमीट्स जो हैं वो है स्पर्म. गैमीट्स जो हैं वो दूसरे सेल से इसलिए अलग हैं क्योंकि ये हैप्लॉइड हैं. बाकी और सेल्स जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, यानी कि उनके अंदर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, बट गैमीट्स में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. इन दिस प्रोसेस अ स्पेसिफिक मदर सेल अंडरगोज 2 consecutive divisions and finally produces 4 daughter cells. तो मियोसिस जो है इसको हम रिडक्शनल सेल डिवीजन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक बार डिवीज़न नहीं होता, इसमें 2 बार डिवीज़न होता है और एज अ रिज़ल्ट 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं. जहाँ पर माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रहे थे, यहाँ पर 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 बार डिवीज़न हो रहा है. द डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन कंपैरिजन विद देयर मदर सेल. तो माइटोसिस में हमने देखा था कि डॉटर सेल्स जो थे मदर सेल्स से आइडेंटिकल थे. यहाँ पर जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ हो रहे हैं जितने मदर सेल में थे. सपोज़ मदर सेल में 46 क्रोमोसोम थे, तो जब डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे तो उसमें 23 क्रोमोसोम्स होंगे. तो इस तरह से माइटोसिस होता है जिसमें 2 कंसेक्यूटिव सेल डिवीज़न होते हैं. ये 2 गैमीट्स हैं जो कंबाइन हुए यहाँ पर, फिर यहाँ पर मियोसिस 1 हुआ जहाँ पर एक बार डिवीज़न हुआ
और उसके बाद हुआ मियोसिस 2, जहाँ पर फिर एक बार इन दोनों सेल्स का डिवीजन हुआ और इस तरह से 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुए एक सिंगल मदर सेल से। अब क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन इन ऑर्गेनिज्म? इम्पोर्टेंस क्या है सेल डिवीजन का? सेल डिवीजन किस लिए ज़रूरी है ऑर्गेनिजम्स में? सेल डिवीजन सर्व्स एज अ मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो मैंने बताया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो डिवाइड करते हैं, डिवीजन उनमें जो होता है वो बेसिकली रिप्रोडक्शन के लिए होता है। जो सपोज़ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमने लिया अमीबा, उसका जो डिवीजन हुआ, ये मदर सेल है, उसका डिवीजन होने के बाद 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुए और ये 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होने के बाद ये जो मदर सेल है ये ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसी के डिवीजन के बाद ये 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं। तो रिप्रोडक्शन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है वो सेल डिवीजन से होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन जो होता है वो होता है गैमीट्स फॉर्मेशन के लिए। गैमीट्स विच आर सेल्स दैट कंबाइन विद अदर्स टू फॉर्म सेक्शुअली प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग। तो सेक्शुअल डिवीजन होता है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो गैमीट्स के फॉर्मेशन के बाद होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, और ये जो है सेल डिवीजन के बाद होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। For growth to occur in organisms, the number of cells have to increase through cell division. तो organisms की, living organisms की growth के लिए, उनका size increase होने के लिए, length increase होने के लिए number of cells का increase होना ज़रूरी है। एक सेल 2 में डिवाइड होगा और फिर ये वाले सेल्स और 2 में डिवाइड होंगे, तो इस तरह से एक सेल ने 4 सेल्स फॉर्म कर लिए। तो इस तरह से जो नंबर इंक्रीज़ होता है सेल्स का वो भी सेल डिवीजन से होता है, और इसी तरह से ऑर्गेनिजम्स का साइज बढ़ता जाता है। द ह्यूमन बॉडी ऑल्सो रिपेयर्स इंजरीज बाय मीन्स ऑफ सेल डिवीजन। व्हेन स्किन इज कट, द स्किन सेल्स ऑन आइदर साइड ऑफ द कट डिवाइड टू मेक न्यू सेल्स दैट हील द वुंड। जो हमें चोट लगती है उसमें जो डेड सेल्स होते हैं, जब हमारी स्किन कट जाती है तो वो सेल्स जो हैं वो डेड सेल्स बन जाते हैं, और उनका डिवीजन जो है, जो लिविंग सेल्स हैं वो डिवाइड होते हैं और उन डेड सेल्स को रिप्लेस कर देते हैं। इस तरह से हमारी जो चोट है उसकी हीलिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज मियोसिस सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन ऑर्गेनिजम्स? What is formed from the daughter cells in it? Cell division takes place only in the specific cell of reproductive organs or tissues. तो सेल डिवीजन, जो मियोसिस सेल डिवीजन जो है वो कुछ स्पेसिफिक सेल्स में होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, उनमें मियोसिस सेल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। और गैमीट्स मैं आपको बता चुकी हूँ। अ ह्यूमन सेल हैज़ 46 क्रोमोसोम इन इट। What will be the number of chromosomes in its daughter cells if it undergoes meiosis cell division? तो एक ह्यूमन सेल है जिसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं। जब मियोसिस सेल डिवीजन होगा उसके बाद जो डॉटर सेल्स बनेंगे उसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे? अ ह्यूमन सेल हैज़ 46 क्रोमोसोम्स। तो उसमें जो भी ह्यूमन सेल है जिसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं उसमें 23 मैटरनल क्रोमोसोम्स हैं एंड 23 पैटर्नल क्रोमोसोम्स हैं। तो गैमीट्स जो हैं, जो मेल गैमीट है यानी कि जो स्पर्म है उसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं, और जो फीमेल क्रोमोसोम हैं वो भी 23 हैं, यानी कि फीमेल गैमीट जो है वो यानी कि ओवा या एग सेल उसमें भी 23 क्रोमोसोम्स हैं। तो इन दोनों
ये जब दोनों कंबाइन होते हैं, फर्टिलाइजेशन जब होता है ओवा और स्पर्म का, तो इन दोनों के फर्टिलाइजेशन के बाद मियोसिस होता है, और जब मियोसिस एंड होता है तो हर एक डॉटर सेल्स, 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, और हर एक डॉटर सेल में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो क्रोमोसोम इनिशियली 46 थे, दोनों गैमीट्स को कंबाइन करने के बाद 23, फिर इस स्टेज पे भी 46 हैं। यहाँ पर ये सेल जो है ये 2 सेल्स में डिवाइड हो गया, और यहाँ पर 23 क्रोमोसोम्स हो गए, और फिर फर्दर मियोसिस 2 होगा, और जो 4 डॉटर सेल्स बनेंगे उसमें भी हर एक डॉटर सेल में 23 क्रोमोसोम्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सेल डिवीजन? सेल डिवीजन क्या है? ये एक प्रोसेस है जहाँ पर सेल डिवाइड होता है 2 और मोर न्यू सेल्स में। द प्रोसेस बाय विच अ सेल डिवाइड्स into 2 or more new cell is called cell division. In this process, the cell which undergoes division is called mother cell. As a result, new cells produced are called daughter cells. तो जिस सेल का डिवीजन हो रहा है उसको हम मदर सेल बोलेंगे, और डिवीजन होने के बाद जो नए सेल्स बनेंगे उनको हम डॉटर सेल्स बोलेंगे।